इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। जगत को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की कल अपन ने समझने का प्रयास किया था कि संस्कार तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हमारे संस्कार संस्कृति बन जाए। हमने संस्कार तो अनंत बार पाए हैं और संस्कार पाकर के हम सुखी हुए हैं, लेकिन हम महान नहीं बन पाए। बड़े होने का नाम महान नहीं है, अच्छे होने का नाम महान नहीं है, गुणवान होने का नाम महान नहीं है, शक्तिमान का नाम भगवान महान नहीं है, शुद्ध आत्मा का नाम महान नहीं है। महान शब्द एक अलग शब्द से बना है, महंत से महान बना है। संत होना अलग चीज है और महंत होना अलग चीज है। संत तो सभी होते हैं, जिनको कल्याण करना है वे संत होते हैं, लेकिन जो संतों के संत होते हैं वो महंत होते हैं। बहुत बड़ी चीज है महंत। अच्छे बनना बुरी चीज नहीं है, शुद्ध बनना बुरी चीज नहीं है, कल्याण करना बुरी चीज नहीं है। आत्मा का कल्याण कर लेना बुरी चीज नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे जीवन का संस्कार है। तुम रास्ते पे चलकर तुमने मंजिल पाली, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। कई बार व्यक्ति अंदाज से भी मंजिल पा लेता है। तुम चले हो, तुमने मंजिल पाई है, लेकिन तुम्हारे कदम रास्ता नहीं बना पाए। तुम्हारे कदम दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाए, तुम्हारे कदम आदर्श नहीं बन पाए। आज हम उनका उत्सव मना रहे हैं तीर्थंकर का। क्या था इनमें? इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो आदर्श बन गया। उन्हीं की व्यक्ति पूजा करते हैं, उन्हीं को व्यक्ति अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं, जो उनके लिए करें वो और लाभ हो दुनिया को। और वो संस्कृति ऐसी बन जाए कि युगों युगों तक लोग ये सोचें कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो जो भगवान ने बताया वही किया है। हमें मार्ग की रक्षा करना है। आत्म कल्याण के भाव बहुत लोगों के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लेकिन मार्ग की रक्षा करने का भाव बहुत कम लोगों में आता है। 90% तो यूज एंड थ्रो वाली बात होती है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
ऐसे लोग बहुत दुनिया में हैं, मोक्ष मार्ग में भी हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा काम बने या नहीं बने, जनता का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। मुझे सुख मिले या नहीं मिले, जनता दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे मंजिल मिले या नहीं मिले, जनता नहीं भटकना चाहिए। मैं अच्छा बनूं या ना बनूं, लेकिन दुनिया में बुराई नहीं पनपना चाहिए। जो अपने लिए नहीं जीते, एक पिता होता है, सच्चा पिता अपने लिए ही सब कुछ नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है उसकी दृष्टि में बेटा आता है। वो कुछ भी करने को जाता है, वकीला बोले मैं ये नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो इसका प्रभाव बेटे पर पड़ेगा, इसलिए मैं बेटे के खातिर छोड़ता हूँ। बहुत छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूँ। जब तुमने कुछ गलत कार्य करो, तुम्हारे गलत करने का भाव आवे, तो तुम उस गलत को इसलिए नहीं छोड़ना कि वो गलत है, इसलिए नहीं छोड़ना कि तुम्हारे लिए वो हानिकारक है, इसलिए छोड़ना कि मेरे गलत करने से यह स्थान अपवित्र हो जाएगा। ये स्थान जो है वह गंदा हो जाएगा, यह स्थान की पवित्रता नष्ट हो जाएगी मेरे गलत करने से। फिर दूसरा व्यक्ति जिसको गलत स्थान घोषित कर देगा, ये गंदा स्थान है, यहाँ गलत कार्य हुआ है। क्षेत्र का चयन करते समय वास्तु कहता है तुम उस क्षेत्र को जाके देखो, स्थान को, क्या उस स्थान में सही एनर्जी है। तो पृथ्वी होती है, उसमें एनर्जी क्या नापना। क्षेत्र तो क्षेत्र होता है, उसमें क्या नापना। नहीं, सारी वसुंधरा है, लेकिन उस स्थान पर किसी ने उपभोग किया है क्या? उस स्थान का किसी ने उपभोग किया है क्या? उस स्थान का किसी ने उपयोग किया है क्या? अब जिसने उपयोग किया है वह भूमि उसके अनुसार अपना रूप बदल देती है। सामान्य भूमि भूमि है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। नेचुरलिटी में यदि भिन्नता है तो उसके उपाय है। बंजर भूमि है तो उसे आबाद किया जा सकता है। एनर्जी लेस भूमि है तो उसे आबाद किया जा सकता है। भूतगल भी एनर्जी लेस होता है। बुझे हुए दीपक को जलाया जा सकता है। सारी दुनिया में, लेकिन किसी ने वह दीपक बुझाया हो, उसे जलाना बहुत कठिन है। उस स्थान को किसी ने गंदा किया है, वो गंदा था नहीं। उस स्थान पर किसी ने पाप किया है, उस स्थान पर किसी ने झूठ बोला है, उस स्थान पर किसी ने शराब पी है, उस स्थान पर बैठकर किसी ने बुरे भाव किए हैं, उस स्थान पर बैठ कर के व्यक्ति ने कुछ ऐसे विचार किए हैं, ऐसा कार्य किया है जो करने योग्य नहीं था। अब उस स्थान को आप पवित्र नहीं कर सकते। कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो किया हुआ है, किया हुआ है।
एक व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म करके नीच काम करता है, उसे नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन एक नीच कुल में जन्म लेने वाले को सुधारा जा सकता है। हमारे यहाँ एक गुण मिलेक्ष की चर्चा आती है। गुण मिलेक्ष, गुण मिलेक्ष का सुधार होना कठिन है। जाति और क्षेत्र मिलेक्ष का कल्याण हो सकता है। गुण मिलेक्ष तो तभी है जब वो सुधरेगा। गुण मिलेक्ष मारीच बना था, कोई नहीं सुधार पाएगा। जब वो खुद सुधरेगा तब। और जाति मिलेक्ष को हम सुधार सकते हैं, वो नहीं सुधरना चाहे तो वो सुधार सकते हैं। सोए हुए व्यक्ति को हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे? सबसे ज्यादा निकृष्ट मिलेक्षों की चर्चा में कहा, गुण मिलेक्ष सबसे ज्यादा निकृष्ट होता है। गुण नीच, जाति से नीच नहीं, जाति से नीच की ज्यादा निंदा नहीं की गई। हो गया जन्म, किसी नीच कुल में जन्म, नीच कुल की निंदा नहीं की गई शास्त्रों में। हो गया जन्म, हो गया। मिलेक्ष खंड में किसी का जन्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन निंदा की गई उसकी। जोता ना तो नीच जाति है, ना नीच क्षेत्र है, ना नीच कार्य है, फिर भी उसके कार्य नीच हैं, उसकी निंदा की गई है। नीच कुल में जन्म लेने वाले की दुर्गति हो, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कार्य करने वाले की दुर्गति निश्चित ही है, कोई नहीं रोक। क्योंकि वो नीच कर्म से नहीं था, वो नीच हुआ है, प्रमाद से हुआ है। यदि आपको कल कुदरत से पापी कुल, पापी जाति मिली है, नीच जाति, मांसाहारी कुल मिला, शराबी कुल मिला, नीच कुल मिला, पशु पर्याय मिल गई, चलो कोई बात नहीं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, वहां से उद्धार के रास्ते खुले। यदि आप पशु में भी जन्म ले लिया है तो जैन आगम ने कहा उस पशु को घबराने की जरूरत नहीं। भूल हो गई कि तुम पशुओं में जन्म गए, कोई बात नहीं, पशु से भी कल्याण है, पशु से भी उद्धार है, पशु भी धर्मात्मा बन सकते हैं, पशु भी वृत्ति बन सकते हैं। उद्धार रास्ता, उपदेश कहा, पशुओं को उपदेश दो, ये तुम्हारे उपदेश से इनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये पशु हैं। ओह क्या बात मानो, जिनवाणी कहती है इस पशु को उपदेश दो, इसका कल्याण हो जाएगा। तुम उपदेश दो तो सही, और हो जाता है। शास्त्रों में भरे पड़े हैं, जिन जिन पशुओं को उपदेश दिए गए, वे शेर जैसे पशु भी कल्याण को प्राप्त हो गए। शेर जैसा हिंसक पशु उपदेश से तर गया, शेर जैसा निकृष्ट हिंसक। उस जमीन में जन्म लेने के महान पाप कर्म के उदय से सिंह पर्याय मिली, लेकिन वहां से भी कल्याण हो गया। नीच कुल में जन्म लेने वालों के कल्याण को उपदेश दो, ये धीवर है, इसको उपदेश दो, ये मातंक है, इसको उपदेश दो, ये चांडाल है, इनको उपदेश दो, ये कल्याण हो जाएगा इनका। उनको उपदेश, उनका कल्याण हो गया। लेकिन उच्च कुल में जन्म लेने वाला यदि नीच हो जाए, उच्च कुल में जन्म लेने वाला शराबी जुआनी हो जाए, उच्च कुल में जन्म लेने वाला मांसाहारी हो जाए, उच्च कुल में जन्म लेने वाला वैष्णव हो जाए, इसके लिए कोई उपदेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये गिर रहा है,
ये बुद्धिपूर्वक हो रहा है। उसको तो कर्म ने सजा दी है, जेल में जाने की कानून ने सजा दी है। कानून की दी हुई सजा मान्य होती है, धर्म होती है। लेकिन ये व्यक्ति तो स्वयं जाकर के पाप कर रहा है। इसका ना कुल है ना जाति है। इसलिए महानुभाव, जब भी आप अपने आप को उच्च महसूस करें कि मैं उच्च कुलीन हूँ, मैं महाराज को आहार दे सकता हूँ, मैं भगवान का अभिषेक कर सकता हूँ, मुझे लोग महाजन कहते हैं। अब आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे महाजनता कलंकित हो। तुम करना चाहते हो, कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। क्यों? इससे मेरी जैन जाति बदनाम होगी। इसके लिए अपने खातिर नहीं, समझने का प्रयास करना। अपने खातिर नहीं, क्योंकि मैं महान बनने का रास्ता बता रहा हूं, कल्याण का नहीं। मैं कल्याण का रास्ता नहीं बता रहा हूं, मैं महान बनने का रास्ता बता रहा हूं। मैं आदर्श का रास्ता बता रहा हूं। मैं मोक्ष जाने का रास्ता नहीं बता रहा हूं, मैं तीर्थंकर बनने का रास्ता बता रहा हूं। मैं तुम्हें प्रजा बनने का रास्ता नहीं बता रहा हूं, तुम्हें राजा बनने का रास्ता बता रहा हूं। तुम्हें संत बनने का रास्ता नहीं बता रहा हूं, महंत बनने का रास्ता बता रहा हूं। तुम्हें एक जैनी बनने का रास्ता नहीं बता रहा हूं, तुम्हें जिनेंद्र बनने का रास्ता बता रहा हूं। तुम्हें घर का एक सदस्य बनने का रास्ता नहीं बता रहा हूं, एक मुखिया बनने का रास्ता बता रहा हूं, नेता बनने का रास्ता बता रहा हूं, शिरोमणि बनने का रास्ता बता रहा हूं। मां तुमने इसलिए छोड़ दिया, कल्याण के लिए नहीं, ये पाप है इसलिए नहीं, मेरी दुर्गति हो जाएगी इसलिए नहीं, यह कार्य करने से जैन जाति बदनाम हो जाएगी। और मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे कारण से जैन जाति को बदनाम नहीं होने दूंगा। बस इतना सा तुम कर लो, कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा होगा जो जैनियों का भी शिरोमणि होगा, तीर्थंकर कुल में जन्म होगा। मात्र तमाशा। और यदि तुमने कहा नहीं, मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप को हो, मेरे माँ बाप, यदि आपको अपने माँ बाप पर गर्व हो, आपको यदि ये भाव हो कि मुझे गर्व है, मेरे माँ बाप इज्जतवान है, मेरे माँ बाप की इज्जत है, मेरे माँ बाप का सम्मान है, मेरे माँ बाप को साधु संत भी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, सारा जगत में इनकी इज्जत है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, इनका आचार, इनका विचार, इनकी साधना, सब जो देखो, थोड़ा अपने माँ बाप के संबंध में थोड़ा पड़ोसी से पूछ लिया करो, थोड़ा कभी महाराज से भी पूछ लिया करो, कभी जिनवाणी माँ से भी पूछ लिया करो, हे जिनवाणी माँ, मेरे माँ बाप कैसे हैं तेरी दृष्टि में? माँ बाप थोड़ा सुनना, क्योंकि तुम्हें सुधारते सुधारते बड़े बड़े तीर्थंकर चले गए, तुम नहीं सुधरे। सूखी लकड़ियों को अब ज्यादा सुधारना ठीक नहीं।
अब दूसरा तरीका अपना रहा हूं तुम्हें सुधारने का, क्योंकि बेटा तो तुम्हें सुधार नहीं सकता, तुम सुधरने वाले नहीं। अब तुम्हारे लिए बेटे से कह रहा हूं, तुम एक दिन निकलना कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। पहले परिवार में मीटिंग करो कि अपने घर के दादा हैं, पिता हैं, माँ है, ये सब कैसे हैं। सारे बच्चे मीटिंग करो, सारे छोटे मीटिंग करो, एक घर के मुखिया के संबंध में सब बैठो, सब बैठो टोटल। मुखिया को छोड़कर, मुखिया को मत बैठने देना, जिस दिन वो बाहर गया हो उस दिन करना। जब तुम बिल्कुल सारे बैठ करके पूरे परिवार से पूछना अपना मुखिया कैसा है, अपना दादा कैसा है, अपनी दादी कैसी है, अपना पिता कैसा है, अपनी माँ कैसी है। बस सबसे राय लेना, सबसे राय लेना, और सबकी एक आवाज आ जाए कि नहीं, हमें गर्व है कि हमारे पिता दादाजी ये हैं, सब कह दो। फिर थोड़ा रिश्तेदारों को फोन करना कभी कि हमारे घर के मुखिया दादाजी पिताजी के संबंध में आपकी क्या अवधारणा है, आपकी दृष्टि में कैसे हैं, रिश्तेदारों की दृष्टि में। रिश्तेदार कह दें कि मेरे तो अवभाग्य हैं कि आपके माता पिता दादा दादियों का मैं कोई हूँ, मुझे अपने पर गर्व नहीं है, तुम्हारे माँ बाप मेरे रिश्तेदार हैं, यही मुझे गर्व है। फिर थोड़ा मोहल्ले में निकलना, मोहल्ले से पूछना कि मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी के संबंध में आपकी क्या अवधारणा है। मोहल्ला कह दे भाई उनकी बात क्या करते हो, मैं उनके मोहल्ले में नहीं रहता है, मुझे गर्व है कि मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ जिस मोहल्ले में तुम्हारे माँ बाप रहते हैं। मैं तो उनकी शरण में हूँ, वो मेरी छाया है। फिर नगर में पूछना, नगर से थोड़ा जिले में जाना, जिले से प्रांत में जाना, प्रांत देश में जाना, और अंतिम बार पूछना देश के राजा से कि मेरे मुखिया के संबंध में आपकी धारणा क्या है। और वो कह दे क्या बात करते हो, वो तो राष्ट्र के गौरव है, वो तो राष्ट्र के महापिता हैं, उन पर तो हमारे राष्ट्र को गर्व है। बिल्कुल उल्टा प्रवचन है, राष्ट्र पर हमें गर्व है ये तो सब कहते हैं। बोलो अपन को भारत देश पे गर्व है कि नहीं है, सब कहते हैं। लेकिन राष्ट्र को हमारे पे गर्व हो तब बात बनती है नेता बनने की। हमें राष्ट्र पर गर्व है और राष्ट्र को हमारे ऊपर गर्व है। और ये प्रस्ताव आया नहीं साहब, हमारे राष्ट्र को गर्व है कि हमारे राष्ट्र में ऐसे लोग भी हैं, राष्ट्र को गर्व है। फिर आ जाना महाराज जी के पास, महाराज जी हमारे दादा दादी मम्मी पापा को आप तो जानते ही हैं, कैसे हैं। गुरु से पूछो कैसे हैं मेरे माँ बाप। गुरु कहे ओ हमें नाज है कि जैन धर्म में, जैन जाति में ऐसे भी भक्त होते हैं। गुरु को पा करके भक्त बहुत बार हमें गौरव है कि हम गुरु के भक्त हैं। लेकिन आज दूसरी बात है, गुरु को गर्व हो जाए कि हमारे ऐसे भक्त हैं।
हमें ऐसे भक्त मिले, ओहो मैं धन्य हूं। ऐसे भक्तों से तो हमारा धर्म टिका है, ऐसे भक्तों से तो हमारा अतिशय है। जनवाणी माँ से पूछना कि माँ तेरी दृष्टि में कैसे है, तो जनवाणी की आवाज आएगी, ओहो जितना मैंने शास्त्रों में लिखा है सब ऐसे ही महापुरुषों की चर्या तो मैंने लिखी है। आगम में लिखा है सो चर्या नहीं, चर्या है सो आगम में लिखी है। बहुत बड़ी बात है। आगम के अनुसार चर्या करना और चर्या पर आगम लिखा जाना। प्रथमान योग क्या है? चरणान योग चर्या का लिखा हुआ आगम है और प्रथमान योग चर्या को देखकर आगम लिखा गया। आगम को देखकर आचरण करना और आचरण देखकर आगम लिखा जाना समझना थोड़ा सूक्ष्म है। आचरण को देखा, आचरण ऐसा होना चाहिए, ये आगम है। रात में नहीं खाना चाहिए, आगम। मंदिर जाना चाहिए, सब आगम है, सब आगम। लेकिन प्रथमान योग कहता है कि नहीं, आगम है सो चर्या नहीं, उसकी चर्या ऐसी है जिसमें लिखी जाए वह प्रथमान योग आगम कहा जाता है। चर्या से आगम बन गया, कथा लिख दी गई, उसकी चर्या आगम बन गई। आगम से चर्या नहीं, चर्या से आगम बन जाए। रास्ते से मंजिल नहीं, तुम्हारे चलने से रास्ता बन जाए, वही बात कह रहा हूं। आगम से चर्या करने वाले तो बहुत हैं, होते रहे हैं, लेकिन जिनकी चर्या से आगम लिखा जाए, बोले क्या शास्त्र देखना, इनकी चर्या देख लो, यही आगम है। होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी देख के नहीं चलते, लेकिन उनको देखकर घड़ी मिला लेते हैं। कई लोगों के संबंध में ऐसा आता है कि एक सज्जन बिल्कुल टाइम टू टाइम कार्य करते थे, लोग उनको निकलते ही अपनी घड़ी मिलाते थे। एक घड़ी के अनुसार चलते हैं और एक ऐसी चर्या है जिसको देखकर घड़ी चलती है। यदि ये तो वो व्यक्ति ये कर रहा है तो नियम से इतना बच चुका है, हो ही नहीं सकता। वे कितने अनुशासनवान व्यक्ति हैं जिनको देखकर लोग घड़ी मिलाते हैं। घड़ी को देखकर कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन कार्य को देखकर घड़ी मिलाने वाले जीव बहुत कम हैं। चर्या पे आगम, पूरे प्रथमान योग में चर्या पर आगम लिखा गया। उक्तम चा नहीं कहता प्रथमान योग में। मैंने प्रथमान योग की शैली देखी, उसमें नहीं लिखा कि ये ऐसा कथन मूलाचार में लिखा है, ऐसा कथन श्रावकाचार में लिखा है, ऐसा कथन फलाना। वहां उत्तम चा नहीं, सब जगह उत्तमता है। चारों अनुयोगों में लिखा रहता है। एक बात कहाँ से आई, प्रथमान योग में नहीं लिखा रहता। प्रथमान योग का लिखा रहता है फलाने राजा ने ऐसा कार्य किया। चर्या पर आगम लिखा जाए, तुम्हारे ऊपर कथा लिखी जाए, लोग तुम्हें आगम मान के पढ़े हैं। उसने ऐसा आचरण किया है, नियम से यही आगम है। आगम को देखकर तुम्हें न पहचाने, तुम्हें देख करके आगम पहचान जाए। तुम्हें देखकर आगम पहचान, तो लोग कह दें गुरु करे भाई जिनवाणी कहे तुम्हारा पूर्वज तो ऐसा है कि उसी पर हम आगम लिखते हैं, उसी पर गुरु आगम लिखते हैं, उसी पर व्यक्ति कथा लिखते हैं, उसी को व्यक्ति मान लेते हैं कि यही प्रमाणिक है। यदि ऐसे तुम्हारे पिता हो सब जगह से, तो सावधान।
बस अब तुम्हें एक काम करना है, बेटा को, संतान को, परिवार को, उनके अधीनस्थ को, जिन्होंने मीटिंग की थी, जो अपने बाप को, अपने दादा को, अपनी माँ को, अपनी दादी को जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हैं, इसके लिए तुमने इतना प्रयास किया। अब आपका काम है, आपका काम है। बस अब नियम लेता हूं, कल्याण के लिए नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे दादा दादी माँ बाप की इज्जत में बट्टा लगे। इनको कलंकित नहीं करने दूंगा, इनके खातिर मैं छोड़ता हूं। इनके खातिर माँ बाप को ये चीज मुझे तो पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है, मैं तो शराब पी सकता हूं, मुझे तो पीना है, मन भी कर रहा है, लेकिन नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है। मैं तो ये खा सकता हूं बाजार में, लेकिन नहीं, बाजार में खाना मेरी मम्मी को पसंद नहीं है। मैं कर सकता हूं ये काम, मन भी है करने का, सावधान, मन भी है करने का, कर भी सकते हो, समर्थ है, उपलब्ध है, मात्र इसलिए नहीं करना कि मेरे माँ बाप को पसंद, बस इसलिए कोई चीज छोड़ना है। मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, बस इतना सा छोड़ना और कुछ नहीं करना। तुम्हारे लिए तो बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया है। कभी कोई एक चीज ऐसी छोड़ना, ऐसा जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं, दादा दादी को पसंद नहीं, वो कार्य का त्याग आज तुम्हें करना है। कल्याण के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए नहीं, सदगति चाहिए इसलिए नहीं, दुर्गति से बचना है इसलिए नहीं, बस उनके खातिर, उनको पसंद नहीं है। और यदि मैंने किया तो लोग उन पर उंगली उठाएंगे, देखा कैसा लड़का है, कैसा पोता है। मैं उनको इज्जत नहीं दे सका तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो नहीं होने दूंगा। मैं उनको खुशी नहीं दे सका तो मैं उनको दुखी तो नहीं करूंगा। तुम्हारा मन है। आजकल लोग सब यही कहता हूं बेटों से, आजकल शादी विवाह करते ना, लव मैरिज, तुम कर सकते हो, दोनों तैयार हैं, दोनों का राजीनामा है, दोनों तैयार हैं। लेकिन उन बच्चों को मैं समझा रहा हूं, दोनों में कोई गलती नहीं, दोनों बहुत प्रेम करते, अटूट प्रेम करते, जन्म जन्म की प्रीति है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दोनों बच्चों से मेरा कहना है, दोनों एक बात कह रहे हैं, हम शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मम्मी पापा को पसंद नहीं है, बस इतना सा कर देना। तो मैं बहुत बड़ा ऊंचा पद दे रहा हूं महानुभाव, मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है, बस इसलिए नहीं करूंगा। मैं उनको दुखी नहीं कर सकता, जन्नत छोड़ सकता हूं, दुनिया छोड़ सकता हूं, माँ बाप के विरुद्ध नहीं। एक गांगे हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के, अपने पिता शांतनु के खातिर जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। किसके खातिर? मां पिता को दुखी नहीं देख सकता, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, वो आपको मालूम है। पिता को दुखी नहीं देख सकता। पिता जिस कारण से दुखी थे वह वस्तु उनको जब ही मिलेगी जब भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य व्रत लेगा, अन्यथा उस वस्तु के मालिक ने ये शर्त रख दी थी और पिता दुखी थे। भीष्म पिता ने कहा, पिताजी की खुशी के खातिर यदि मुझे जिंदगी भर भी अभवत रहना पड़े तो मेरे अवभाग्य है, मैं रो लूंगा। पूरी कहानी सबको मालूम है। पिता के खातिर नहीं करूंगा मैं।
गलत कार्य कह रहा हूँ, अच्छे कार्यों में मत लगा लेना। नहीं तो कई लोग ये सुने, महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता लेकिन पिता की खातिर नहीं। तुम बहुत बदमाश हो, कहीं का टुक्का कहीं लगाओगे। महाराज जी मैं इसलिए महाराज नहीं बन रहा हूँ कि पापा को दुख होगा। और आपने कहा था ना पापा को दुखी नहीं करना, हो तत्ता है। पापा को दुखी नहीं करना, चाहे मुनि पद बनना पड़े तो नहीं बनना। महाराज मैं बनना तो चाहता हूँ, मम्मी पापा को दुख होगा। अभी बता रहा हूं, अच्छे कार्यों में जो जितनों को दुखी कर सके उतने दुखी हो जाए तो भी तू महान बन सकता है। अच्छे कार्य करने से सारा जगत दुखी होता है तो तुम्हें परवाह नहीं करना। अच्छे कार्य करने सारा जगत दुखी हो रहा है, माँ बाप दुखी हो रहा है, परिवार दुखी हो रहा है। तू दीक्षा लेगा तो मैं मर जाऊंगा, मर गए। सुकौशल महाराज, जिसकी माँ ने कहा बेटा देख तू दीक्षा लेगा मैं मर जाऊंगी और मैं मरूंगी संकलेश के साथ, दुर्गति होगी। मेरी दुर्गति हुई तेरी माँ, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैंने सारे पाप कर डाले तेरे लिए। परम मुनि भक्तन थे, मैंने मुनियों का आना बंद कर दिया, शहर में आना बंद कर दिया तेरे खातिर। और तू गया और मेरी दुर्गति होगी। गिड़गड़ाती रही मां। कैसे होते हैं बैरागी, नकली बैराग है। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरी शादी हो रही है और मैं करना नहीं चाहता। मैंने सही बता करना चाहता कि नहीं? बोले महाराज जी पक्की राम दुआई नहीं करना है, भगवान की कसम नहीं करना चाहता। पर वो लोग मेरे करना है, मैं क्या करूं? मैंने नहीं मान रहा, खूब कह दिया। मैं थोड़ा सा उसकी बातों में आ गया। तो मैंने कही दुनिया में जो कार्य नहीं कर सको तुम, उस कार्य के लिए फिर मुझे करने में ऐसे कार्य मुझे सौंप दिया करो। जो दुनिया नहीं कर पाए वो मुझे करने का शौक है। सब लोग कहते हैं ये कार्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बस अब तो सुधा सागर का तुरंत में ऐसा हाथ पकड़ लेता हूं, हे बाहू, इसको दबा देता हूं थोड़ा सा। बाहू कहते हैं आ जाओ मैदान में। उसने बहुत इतने अच्छे ढंग से कहा महाराज जी नहीं करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं पक्का है। तो मैंने कहा महाराज जी आप रोक दो तो बहुत अच्छा होगा, आप मम्मी पापा को समझा दो, वो मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, मुझे महाराज बनना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बेटा एक उपाय है, जैसी बारात आए उसी समय तुम रात में केस लॉन्च करने बैठ जाना और केस लॉन्च कर लेना। मुंडा से कोई शादी नहीं करेगा, भाग जाएगी बारात अपने आप। बोले महाराज जी इतना भी नहीं कर सकूंगा। मैंने की बदमाश नहीं कहा, इससे तो महाराज जी सबको दुख होगा, सबकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। सारे बाराती क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। मैंने की जा, जो मम्मी पापा का अच्छे कार्य करने पर किसी की दुख की तरफ देखेगा वह व्यक्ति कभी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता। अच्छे कार्य करते समय तुम्हें किसी का दुख नहीं देखना है। दुनिया मरे जिए दुखी हो गए हमें कोई मतलब नहीं। मैं कोई गलत कार्य करने नहीं जा रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो और तुम्हारे अच्छे कार्य करने से दुख किसी को हो तो बेटा उसको जरूर करना, जरूर करना।
फिर नहीं देखना तुम्हें ये कि तुम्हें किसको दुख हो रहा है। तीर्थंकर देख लीजिए, किसी का दुख नहीं, तो माँ बाप रो रहे। त्रिशला का अकेला बेटा था, जवान अवस्था में दीक्षा ले ली। यदि महावीर स्वामी माता का दुख देखते तो बोलो ना, वो तो करुणावान थे, दयावान थे। माँ के आंसुओं को नहीं देखा उन्होंने कहा रोते तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छे कार्यों में तुम्हें ना तो दुख देखना है, ना इज्जत देखना है, ना बेइज्जती देखना है। बारात लौटेगी, इज्जत का क्या होगा? तुम साधु बन रहे के डाकू? साधु बनने पर पूरे परिवार की इज्जत ढूंढ में मिलती है तो मिल जाए, लेकिन हम साधु पद बनने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हम भी नेमिनाथ भगवान के भक्त हैं। क्या नेमिनाथ ने यह नहीं सोचते कि कहां पहुंच गई थी बारात? जूनागढ़। इज्जत वाले परिवार की, बेइज्जती वाले, दोनों परिवार इज्जत वाले थे। सारे 3 खंड के राजा महाराजा आए थे। उधर राजा, जूनागढ़ के राजा रहे, उनके भी सारे रिश्तेदार आए थे। उस समय नेमिनाथ सोचते, यदि मैं बारात में से लौट गया तो मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, मेरे कुल का क्या होगा, और इधर राजुल का क्या होगा, इधर ससुराल का क्या। बोलो, दुख सबको हुआ होगा कि नहीं? सबको दुख हुआ। नेमिनाथ जैसे 56 करोड़ बराती थे, तुम्हारे यहां तो कितने थे? 56 करोड़ बरातियों की बारात में से यदि नेमिनाथ 1 मिनट सोच लेते, सबकी इज्जत का क्या होगा, माँ बाप को कितना दुख होगा। समुद्र विजय थे, वहां थे समुद्र विजय, मां थी, सब कुछ तो था। कल्पना करो, बीच बारात में से तुम्हारा बेटा यदि मोक्ष मार्ग पर चला जाए, बीच बारात में से 36 फेरी और लग गई हो, बोलो कितना दुख होगा। फिर भी सच्चा बैरागी कहता है, दुख होवे तो होवे, तुम्हारे 4 आंसुओं के कारण मैं अपनी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकता, और वो 6वीं फेरी में उठ करके जा करके दीक्षा ले लेगा। यही धर्म है, यही नीति है, यही वैराग है। इसमें पाप नहीं, पुण्य का कारण है। यही सम्यक दर्शन है। इस पर लिखी जाएगी कथा कि जिसे बारात की इज्जत भी नहीं रोक पाए, दुनिया के आंसू नहीं रोक पाए, सब रोते रहे, सबकी इज्जत धूल में मिलती गई, सब राजुल का जीवन सब कुछ खराब होता रहा। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचा, चले गए। वैराग्य ये होता है। मुझे धोखा दे रहा महाराज, हम शादी नहीं करना चाहते, मन में भावे, मूड डुगावे। सभी बदमाश लोग हैं। कोई मम्मी का बहाना ले रहा है, कोई पापा का बहाना ले रहा है, कोई पत्नी का बहाना ले रहा है, कोई बाल बच्चों का बहाना ले रहा है। बहाने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बैरागी के पास कुछ भी नहीं होता। अकेली माँ थी, एक माँ, ओनली 1 पीस। पिता था नहीं। पूरी राजगद्दी सी बेटे के आश्रित थी। उस बेटे के लिए वो राजगद्दी सुरक्षित किए थे, पूरी राजगद्दी। बेटे के खातिर पति को खोया है, और बेटे के लिए वो राज्य की रक्षा कर रही है। ये राज बेटा चलाएगा, और एक 1 पीस है, यही बुढ़ापे का सहारा है, यही मेरा राज्य की राजगद्दी का मालिक है, सब कुछ वही है। और उसने कदम उठा लिया मोक्ष मार्ग का। सब सुनाती है, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरे खातिर मैंने पति को खोया है,
मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा, कौन है मेरा। बैरागी कहता है जब दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है तो मैं भी तुम्हारा कौन हूं। क्या तुम यमराज के सामने भी गिड़गिड़ा सकते हो? क्या तुम्हारा रोना यमराज सुन सकता है? क्या ये समस्या यमराज के सामने आ सकती है? बस बैरागी एक ही शब्द कहता है, जिस प्रकार तुम मुझे मना रही हो, मेरे बैराग को मना रही हो, क्या ऐसा यमराज को मना सकती हो? यमराज को कौन मना सकता है इस भरे हुए पंडाल में से बताओ। जो यमराज को मना सके, यमराज तुम्हारे आंसुओं पर पिघल जाए, कोई बात नहीं, इतने दुखी तुम हो तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ले जाता हूं। आज तक यमराज को कोई मना सका? तो सुकौशल महाराज कहते, मां जब तुम यमराज को नहीं मना सकती हो तो मेरा बैराग तो यमराज से भी बड़ा है, मेरा बैराग भी मानने वाला नहीं है। मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाए, मैं मर करके त्रिंच नहीं बनूंगी, बन गई, क्या फर्क पड़ेगा? वहां का सब कुछ बिगड़ गया, मर के त्रिंच नहीं हो गई, शेर नहीं हो गई, बेटे के खातिर। सुकौशल को कुछ नहीं हुआ, उसका कोई पाप नहीं लगा। सुकौशल को कितना पाप लगा होगा कि उसकी मां को कितना दुख दिया कि मर करके त्रिंच नहीं हुई, कोई पाप नहीं लगा। किंचित मात्र भी पाप की चर्चा शास्त्रों में नहीं है। इसलिए अच्छे कार्य करने वालों के लिए मेरा मोटिवेशन है, तुम यदि अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो किसी के दुख की तरफ मत देखना। तुम्हारे मंदिर जाने से दुख होता है तो मंदिर मत छोड़ना, क्योंकि मैं कोई गलत कार्य नहीं कर। हो सकता है किसी को दुख हो तुम्हारे मंदिर जाने, नहीं छोड़ना, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा। तुम्हारे दान देने से कोई दुखी होता है तो मत छोड़ना, मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा हूं, मैं कोई शराब नहीं पी रहा हूं, मैं शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में एक मंदिर बना रहा। मंदिर बनाने से कोई दुखी हो सकते हैं? हो सकते हैं। दान देने से भी लोग घर में दुखी देखे जाते हैं। ऐसा कई बार हमें प्रसंग आता है ना, महाराज जी हमने दान बोल दिया लेकिन घर में सब नाराज हो गए, सब दुखी है, भाई भी नाराज हो रहा, पापा भी कह रहा है, सब दुखी हैं। हाँ, कई बार मंदिर तुम बना रहे हो, तुम्हारे दोस्त दुखी हैं, तुम्हारे साथी दुखी हैं, तुम्हारी समाज दुखी है, तुम्हारा, लेकिन मत देखना महानुभाव, आज का मोटिवेशन है, कोई पाप नहीं कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, सारा जगत दुखी भी हो गए तो होने दो, तुम्हें किंचित मात्र भी दोष नहीं लगे, मंदिर तो बनेगा। हाँ, तुम मंदिर नहीं बनाओगे, क्यों? पाप है? नहीं, पाप तो नहीं। ऐसा व्यक्ति जब मंदिर बनाया है जिसका चारों तरफ से विरोध है, हर व्यक्ति दुखी हो रहा, हर व्यक्ति मना कर रहा है, और वो कहता है मंदिर तो बनेगा, जाओ, ऐसे हाथों से जो मंदिर बनेगा उस मंदिर में देवता भी दर्शन करने आएंगे। भारत का ऐसा पहला मंदिर बन रहा है सतोदय में, जहां कई लोग मना करने वाले होंगे, अंदाज से कह रहा हूं, कई लोगों को ये लगा होगा कि मंदिर नहीं बनाना, तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, अपनी कौम में, अपनी जाति में मंदिर नहीं बनाए, नहीं बनाना है। कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने मना किया होगा, अंदाज से बोल रहा हूं, क्योंकि संसार का नेचर तो अपन जानते ही हैं।
जैसे कोई अजैन व्यक्ति जैन मंदिर बनाए तो बहुत सारे लोग मना कर सकते हैं कि नहीं, और जैनी अजैन मंदिर बनाए तो मना कर सकते हैं। तो ये सामूहिक समाज की चीजें हैं, कर सकता है, लेकिन तुम छाती पे हाथ रख के पूछना कि मंदिर बनाना अच्छी चीज है या बुरी, बस इतना सा पूछ लो। अच्छी चीज। जो मना कर रहा है उनसे भी बोलो कि आत्मा से बोलो, मैं कोई गलत कर रहा हूं? नहीं, गलत तो नहीं कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहा हो। कई लोगों से मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम गलत तो नहीं कर रहे। तीन प्रतिमा हो गई, एक प्रतिमा रह गई, तीन प्रतिमा भी हो गई, एक प्रतिमा चंदा की होती बात है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कई लोग कहते हैं तुम जैनियों में भी होता है, उस क्षेत्र पर तुम्हें मंदिर नहीं बनाना क्योंकि वहां अभी कमेटी अपनी नहीं है। हाँ, इसमें हाँ, अब महाराज बिल्कुल सही आ गया था, अब सबको समझ। ऐसा होता है कि नहीं? अपन को नहीं बनाना देवोदय में, इस समय वहां अपनी पार्टी, अभी नहीं बनाना शांतोदय में, वहां अपना ग्रुप नहीं है। और ध्यान रखना, तुम बनाओगे तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप से अलग कर दूंगा। यदि तुम वहां गए उस कार्यक्रम में, पंच कल्याणक में, और इंद्र बने तो मैं अपने ग्रुप से अलग कर दूंगा। ये धमकियां आ सकती हैं कि नहीं? बोलते जाओ भैया, हूं का भरते जाओ। आ सकती है, आ सकती है। तुम महाराज के प्रवचन सुनने नहीं जाओगे, महाराज के पास नहीं जाओगे, महाराज की आगवानी में नहीं जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप से अलग कर दूंगा। ये आवाज आ सकती है, आती है। रिश्तेदारों में कह दोगे, उनके द्वारा विधान हो रहा है, तुम उसमें नहीं बैठोगे, अपनी 7 पीढ़ी से बुराई है उस घर से, मत मानना रे, मत मानना। बस इतना पूछ लेना, कार्य बुरा है क्या? नहीं है, तो सारा जगत विरोध में हो जाए तो भी तुम जाना है, तो बस यहीं से अतिशय चालू हो जाएगी। विरोध के बाद भी तुम धर्म करो, वो धर्म बहुत महान माना जाता है। चारों तरफ से विरोध है, चारों तरफ से मनाही है, फिर भी पट्टा कहता मैं तो बस इतना बोल दो, बुरा है तो नहीं करो। कार्य तो बुरा नहीं है ना, क्षेत्र तो बुरा नहीं है ना, मंदिर तो बुरा नहीं है ना, कमेटी बुरा है ना, तो हम कमेटी के बाप का मंदिर नहीं बना रहे, हम जिनेन्द्र देव का मंदिर बना रहे हैं। कमेटी बुरी है तो कमेटी के पंचकर्णक में नहीं जा रहे हम, बोलो ना, भगवान के पंचकर्णक में जा रहे हैं, भगवान के पंचकर्णक। होता है कई बार। एक गांव में हम पहुंचे, एक ग्रुप आया ही नहीं। बोले क्यों? बोले महाराज जी आपको श्रीफल उस ग्रुप ने चलाया था। तो दूसरा ग्रुप तो मैंने कि भैया तुम्हारे में ग्रुप है, महाराज तो तुम्हारा भी है। 3 दिन लगे हमें प्रवचन करने में, दोनों पार्टियों का। हमने एक पंडाल उड़ाया, वो पंडाल में नहीं आवे, हमने माइक लगा दो उनके घर तक। बोले महाराज वो पंडाल में आ ही नहीं सकते क्योंकि आप दूसरे पार्टी के श्रीफल पे आए हैं। उन्होंने श्रीफल चढ़ा दिया, अब दूसरी पार्टी का ग्रुप का व्यक्ति नहीं है, चौका भी नहीं लगेगा आपको, आगवानी में भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं है, आप महाराज कुछ मतलब नहीं। मैंने क्या कर, बोले मैंने पंडाल में नहीं आपके, मैंने कि तुम तो गली गली माइक लगवाओ। पहली बार माइक लगवाया, मैं माइक लगवाता नहीं, मेरा काम ही नहीं। मैंने खुद कहा तुम तो जहां जहां वो लोगों के घर हैं उनके उनके दरवाजे माइक लगाओ। यदि भी दुकान में रुई डालना तो तुम डाल लेना, तुम लगाओ माइक। माइक लगे, 3 दिन प्रवचन हुए। चौथे दिन वो ग्रुप आ गया, बोले महाराज मेरे पापियों का उद्धार करो, हम लोगों में इतनी कसाय कि आपसी कसाय के कारण मैंने गुरु को छोड़ दिया।
मैंने गुरु के पास आना छोड़ दिया, गुरु को चौका आहार दान देना, जो मां के आपसी कसाई के कारण। चौथे दिन प्रायश्चित हुआ। राजस्थान की घटना है, यथार्थ में नाम नहीं बता रहा हूँ गाँव, यथार्थ। फिर चौथे दिन समन्वय का प्रवचन हुआ और फिर ऐसा हुआ, आज तक पूरी समाज एक है धर्म के नाम पर। चुनाव के समय 2 हो जाओ, चुनाव के समय 100 हो जाओ, लेकिन जब धर्म का कार्य आए तो सब एक हो। तो ये होता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यदि दान के पुण्य के कार्य में यदि कोई बुराई करे, बुरा माने तो मानने देना, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कोई पुण्य, कितने ही दुख हो जाए, कितने दुख हो जाए, मरे तो मर जाए, त्रिंच बने तो बन जाए, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। दूसरों को दुख हो जाएगा तो तुम्हें नहीं करना, शुभ बात नहीं। काम अच्छा है तो करना। ऐसा मंदिर जहां बनेगा, ऐसा दान, ऐसा पाठ बनेगा अच्छे कार्य के लिए। यदि तुम्हारे दुखी होने से, बोलो हमने देवोदय से बिहार किया, अब कितने कमेटी को दुख हुआ बताओ। मैं बहुत दयालु हूं, उनका दुख देख करके अच्छा आपको इतना दुख हो रहा है तो अब नहीं जाते, ठीक है। बताओ, उनका दुख देख करके हम वहां बैठ जाते तो शांतोदय का क्या होता। शांतोदय का क्या होगा इतना बता दो आप। क्या उनके दुखी होने का दुख हमें लगेगा? जिस गांव से बिहार एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी आप लोगों को भी बहुत पाप लगेगा, आप जब बिहार करते हो कितनी आत्मा को दुख होता है, आपको कोई दया ही नहीं आती। कहते हो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान कोमल होता है, और आप 25 तक नहीं, देखो कितने रो रहे। मैंने कहा तुम जितने रो रहे हो ना, मेरे बिहार करने से उस रास्ते के कितने लोग हंस रहे हैं ये तो देखो। जब बिहार होता है किसी नगर से किसी तरफ, तो रोने वाला एक नगर है और हंसने वाले सैकड़ों हैं। सैकड़ों है कि महाराज का बिहार हो गया, अब हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। तो तुम्हारा रोना आटे में नमक के बराबर है, हमारा बिहार करना आटे के बराबर है, ये ध्यान रखना। और जब जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, उसके ही आंसू नहीं रोक पाए तो ये घड़ियाल आंसू क्या रोक पाएंगे? ये क्षण भर के आंसू क्या रोक पाएंगे? उनके आंसू ही नहीं रोक पाए इस मार्ग पर चलने वाले को। यदि उन आंसुओं से रुक जाते तो आज तुम्हारे सामने बैठे नहीं होते। क्योंकि कार्य अच्छा है, आंसुओं को मत देखना, दुख को मत देखना। तुम एक कार्य करोगे मुझे बहुत दुख होगा, कोई परवाह नहीं करना, मैं कोई बुरा कार्य नहीं कर रहा हूं। तो ये मोटिवेशन आप ले लेना कि कभी अच्छे कार्य करने में कौन दुखी हो रहा है इसकी परवाह नहीं करना। सुकौशल का मैंने उदाहरण दे दिया, उन्होंने मां का दुख नहीं देखा, चल पड़े, मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया, उनको किंचित मात्र भी दोष नहीं लगा। हमेशा यही देखे, देखो तुम्हें हमने पाला पोसा है, इतना दुख दो के जाओगे तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा? हो ही नहीं सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम वहां माला फेरोगे, हम यहां रोएंगे। अरे ये मम्मियां, ये घर वाले बहुत खतरनाक होते हैं। बोले थे तेरा कल्याण होगा, तू वहां माला फेरेगा, मैं यहां रोऊंगी, तू वहां ध्यान करेगा, मैं यहां रोऊंगी, तू वहां हार करेगा, मैं यहां रोऊंगी, मैं 24 घंटे रोती रहूंगी, तू कितनी जाप कर लेना, तेरा कल्याण नहीं होगा। ये धमकियों में मत आना।
सारा जगत रोता रह जाए तो भी तेरी सामयिक में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि धर्मात्मा पर बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ता है। धर्मात्मा पर बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ता। नील बसन पर रंग उछलना क्या, ध्यान रखना जी, नील बसन पर रंग उछलना क्या। साधु का रंग नीला कहा है, सज्जन का पुरुष का रंग नीला कहा है। साधु परमेश्वरी का रंग नीला है और तुम साधु बनने जा रहे हो। बहुत बड़ी चीज है। साधु का कलर कौन सा है? 5 रंगों में नीला कलर है, और तुम साधु बनने जा रहे हो और सारे लोग दुखी हो रहे हैं। कुछ नहीं, घबराना नहीं। नील बसन पर, नीले कपड़े पर कोई भी रंग चढ़ता ही, नीले कपड़ा ले लेना, उस पर कोई रंग डालना, लाल पीला कीला, कोई रंग नहीं चढ़ता। इसलिए धर्म का कार्य नील बसन के समान पहन लेना, कोई भी बद्दुआ तुम्हें नहीं लगेगी, क्योंकि तुम अच्छा कार्य करने जा रहे हो, श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हो। और उसके बाद मंदिर बने, शांतोदय का मंदिर बन रहा है। पहला अतिशय संसार का सबसे बड़ा अतिशय है, किसी क्षेत्र का मूल लायक मंदिर एक पवित्र आत्मा की भावना से बनेगा, जो उसकी स्वयं की भावना है। अकेली भावना तुम बनाओगे तो तुम्हारे साथ जाति है, तुम्हारे साथ परिवार है, रिश्तेदार है, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी धर्म कार्य होता है, उसके साथ वो स्वयं अकेला होता है। नेमिनाथ के साथ कौन था? नेमिनाथ ने जैसे ही रथ मोड़ा, वैराग की तरफ गया, तो अकेले थे कि कोई साथ था? बोलो, नेमिनाथ का किसने साथ दिया? एक व्यक्ति ने साथ नहीं दिया। 56 करोड़ थे यदुवंशी। सुन रहे हो तो ससुरो, चहेते कितने थे, रिश्तेदार कितने थे, चाचा ताऊ के 56 करोड़ रिश्तेदार। 56 करोड़ में से एक भी समर्थक में नहीं था। सब कह रहे थे नेमिनाथ गलत कर रहे। पूरे बरातियों ने कहा गलत, नेमिनाथ गलत, नेमिनाथ गलत। दोनों पक्षों ने कहा। जूनागढ़ में भी नेमिनाथ गलत, ये ठीक नहीं किया। बीच बारात में आने का यही लिए जन्म दिया था। समुद्र विजय कह रहा है, बेटा मैंने इसलिए जन्म दिया था कि मेरी इज्जत धूल में मिला दे। मैं क्या मुंह दिखाऊं दुनिया को, इन सारे बारातियों को क्या दिखाऊं? क्या अश्लील शब्द बोले हैं समुद्र विजय ने। बेटा ये नीति है, तीर्थंकर है तू, पूछ सौधर्मेंद्र से। सौधर्मेंद्र आ गए, बोले बताओ नेमिनाथ को, क्या ये ठीक कर रहे? क्या यही दिन मैंने तेरा जन्म दिया था, इसलिए पाला था कि मेरी इज्जत तू समाप्त कर देगा? क्या शब्दों की बौछार हुई है। पूरे विपक्ष में 56 करोड़ और पक्ष में अकेला नेमिनाथ खड़ा है। बस ओनली वन पीस, नेमी के नाम के और कोई नहीं था। अकेला महात बहरा की तरफ अकेला व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अच्छा किया है। सुन कह रहा है कि अच्छा है, सब कह रहा है बुरा किया। नेमिनाथ। अब इतने लोगों को दुख देने का पाप नेमिनाथ को लगना चाहिए, नहीं लगा है, क्योंकि उसने गलत कार्य नहीं किया, उसने अच्छा किया। हर तीर्थंकर के जीवन में घटित होता है। इसलिए आज का मोटिवेशन ले लेना कि अच्छे कार्य में कोई दुखी हो गए तो उसकी परवाह तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि कार्य अच्छा है। तुम अकेले भी बचो तो दम पे कर लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और बल्कि दीक्षाएं सबने ली, सबकी दीक्षाओं में किसकी दीक्षा
ज्यादा जगत में प्रसिद्ध हुई। क्यों? आदिनाथ ने दीक्षा नहीं ली थी क्या? क्योंकि उसने सबके विरोध के बाद ली है, इसलिए जगत उसी दीक्षा को आज याद करता है। मैंने और किसी तीर्थंकर की बारात नहीं देखी, नेमिनाथ की बारात निकालते हुए। अशोकनगर में हर साल निकलती थी प्राय, कई बार, सब जगह बहुत सारे। मैंने नेमिनाथ की बारात क्यों निकालते हैं? बोले महाराज मजा तो उसी में सबको दुख दे करके और अपने अच्छे मार्ग पर निकल जाओ, उसका मजा कुछ अलग ही है। सब लोगों में इतना दुख नहीं हुआ, इसलिए तुम कभी विरोध में, चारों तरफ के विरोध में यदि कोई अच्छा कार्य करो, जाओ, तुम्हारा अच्छा कार्य देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय होगा और तुरंत लोकांतिक देव आके कहते हैं धन्य है नेमी कुमार, इन सब की चिंता मत करो, हम ब्रह्म ऋषि लोग आपके इस मत का समर्थन करते हैं। जिनका जगत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके लोकांतिक देव समर्थन करते हैं। लोकांतिक देव कभी किसी कार्य में नहीं आते। महज सारा जगत विरोध कर रहा हो, उस समय लोकांतिक देव आकर के नेमिनाथ के पक्ष में खड़े होकर कहते हैं धन्य है युवराज, यही करने योग्य था जो आप कर रहे हो, समर्थन मिल गया। पर अपन चर्चा कर रहे हैं बुरे कार्य की। बुरा कार्य, संसार का कार्य मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए माँ बाप को दुखी कर देना, लेकिन तुम ऐसी शादी करो जिससे माँ बाप को दुख हो जाए, दोनों जने एक ही बात कहना, नहीं भाई मैं सब कुछ कर सकता हूं, हम तुम्हें छोड़ सकते तो मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध, माँ बाप को ये संबंध पसंद नहीं है। बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं अभी मैं, बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं। बस तुम एक शादी इसलिए तोड़ दो कि माँ बाप को पसंद नहीं है, इसलिए तोड़ दी। बराबर कोई कारण नहीं था, सब कुछ गुण मिल रहे थे, सब कुछ सही था, माँ बाप को पसंद नहीं। शराब माँ बाप को पसंद नहीं है। बस आज एक ही लिस्ट बना लो, तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा बुरे कार्य। यदि यह नियम तुम्हारा पल गया, निर्दोष पल गया, जाओ, एक दिन तुम्हें तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे, तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। किनको मिलते हैं ऐसे माता पिता? किनके होता है ऐसा बेटा जिसमें माता पिता गर्व करते हो? तुमने माता पिता के खातिर कभी कोई बलिदान किया कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुमने सब माता पिता को भी दांव पर लगा दिया? और वो भी पाप, अपने पाप कार्यों में जो माँ बाप की इज्जत दांव पर लगा देता है, उनके लिए एक दिन पापियों के यहां जन्म होता है, पापियों के जन्म होगा। ऐसे जहां जिन माँ बाप की कोई इज्जत नहीं होगी, उनके लिए तुमने क्या बलिदान किया है, क्या त्याग किया है। और वो त्याग जब सबने पूछा कि मेरे माँ बाप की इज्जत क्या है, और बड़ी इज्जत पाई गई, अब तो आपको संकल्प करना है, मैं माँ बाप की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दूंगा, क्योंकि हमारे लिए वह बात गौरवपूर्ण है। जो ऐसा कर लेता है अपने कल्याण के खातिर नहीं, माँ बाप के खातिर, ऐसा ही आप धर्म में ले लीजिए। आप क्यों धर्म में आकर के नहीं, मेरा धर्म है और धर्म के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, मैं इसके लिए कुछ भी कर लूंगा। धर्म के लिए, कल्याण के लिए नहीं, धर्म के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, भगवान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, भगवान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मंदिर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बलिदान, कुछ भी शब्द लगाना है, सुन रहे हो ना? मैं मंदिर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी मत छोड़ना। जाओ, यही मंदिर तुम्हें एक दिन समोसा दिलाएगा। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यही एक दिन तुम समोसा में अपने नेता बन के बैठोगे, तुम तीर्थंकर होगे और समोसा तुम्हारा चारों तरफ लगा होगा, क्योंकि तुमने कहा था मैं कुछ भी कर सकता हूं प्रभु तेरे मंदिर के लिए, कुछ भी कर, धर्म के लिए। नियम ले लीजिए, वर्धमान चारे, उनका आचार्य दिन दूना रात चौगना पड़ता रहता है, जिनका आचार्य अनुकरण बन जाता है। कौन बनते हैं अनुकरण? कौन बनता है नेता? छोटा सा तुमने नियम लिया, बस इस नियम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मरना पड़ेगा, मर सकता हूं, मरना पड़ेगा, मर सकता हूं। 14 की हिंसा का त्याग किया है, कुछ नहीं करना महानुभाव, नियम लेने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं इस नियम के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मौत आ गई बोले मर सकता हूं, बस वो नियम। आज भली तुम चांडाल हो, तुमने ये ले लिया कि मैं नियम के लिए मर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, पर उसी समय तुम्हारे लिए कर्म देगा। जा तू अगले भाव में ऐसे कुल में पैदा होगा और तेरा चारित्र वर्धमान चारित्र होगा। तेरे पीछे लोग दौड़ेंगे, तू चारित्र के पीछे दौड़, तुझे तेरे चारित्र को देखकर अनुकरण करेंगे, तू आदर्श बनेगा। लोग तुझे देखकर नियम लेंगे, तेरे उपदेश से नियम लेंगे, तेरे आशीर्वाद से नियम लेंगे, क्योंकि तूने एक नियम लिया था कि मैं इस नियम पालन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वो बनता है आदर्श, वो बनता है तीर्थंकर। आज तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, कितनों का कल्याण होता है, कितनों का हुआ। पूज्य आचार्य महाराज ने दीक्षा ली, उनको देखकर कितनों ने ली। मात्र कोई भी दीक्षा लेने वाला दुनिया में नहीं था, कोई भी इस उम्र में उसके पहले दीक्षा हुई नहीं, किसी की नहीं। जिस उम्र में पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली, उस उम्र में उनके पहले किसी की भी दीक्षा नहीं हुई। मेरे लिए जहां तक स्मृति है, आपके पास हो तो मुझे बता देना, मेरी खोज है, मेरा सोच है, हो सकता है कोई मेरी बुद्धि से छूटा हो, आपके ज्ञान में हो, प्रमाणित है ना। जिस उम्र में सबसे पहले पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने मुनि दीक्षा ली, एलक शुल्लक नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, इस शताब्दी की कह रहा हूं, नहीं तो तुम 10वीं शताब्दी की जिनसेन स्वामी को लाओ, कुंद स्वामी को लाओ, वो तो मुझे पता है, तब बुद्धू नहीं समझना मुझे इस 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। पूज्यवर शांति सागर महाराज की बात कर रहा हूं। आचार्य महाराज के पहले किसने दीक्षा ली और किसने दी है? देने वाले नहीं डरते थे, इस जवान को क्या दीक्षा दी, जवानों को कल के दिन गड़बड़ कर दिया तो डरते थे, कैसे दीक्षा दूं, इनको गड़बड़ कर दिया तो फिर क्या करेंगे? आचार्य डरते थे, लेने वाला भी डरता था, अभी समझो दीक्षा कैसे लूं, दिगंबर रहना है,
जवानी जोश में है, खून गर्म है। इस समय दीक्षा लेना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कहीं हंसी के पात्र ना बन जाए। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कितनी साल में, सन 1946 का जन्म, 1968 में दीक्षा, कितने दिन हो गए? 22 साल लगभग। 21 महीने, 21 साल का 22 महीने की, 22 साल की उम्र में सारे जगत के सामने कपड़े उतार के फेंक दिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।